नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेकर आए हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2020। फॉर्म कैसे भरें, कहां से भरें, परीक्षा कैसे होगी, कौन सी परीक्षा होगी, इन सब की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, सर्वप्रथम बात करें, पद जो हैं 2500, यानी होमगार्ड जो 2020 में जो निकाली गई है भर्ती, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 2500। इसमें बात करें आवेदन तिथि, यह है मित्रों 10 जून 2020 से 9 जुलाई 2020, इन्हीं 10 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और ये भरे जाएंगे आपके 9 जुलाई 2020 तक। पदों की संख्या जो है 2500 है, जिलेवार पदों की संख्या अलग अलग है। अब देखिएगा, आपके सामने प्रश्न ये आता है, इसमें आवेदन कौन कर सकता है? होमगार्ड भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूं, 8वीं पास। आवेदन कौन कर सकता है? तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता मित्रों ये है 8वीं पास। कम से कम आप 8वीं पास हो। 8वीं पास जिन्होंने भी कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं के बाद में आप 10वीं, 12वीं, बीए, एमए, बीएड कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में? 8वीं पास। इसके बाद बात करते हैं मित्रों आयु है 18 से 35 वर्ष, यानी कम से कम जो आपकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष। और इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण लागू है, जिस कैटेगरी को जितने वर्ष की छूट मिलती है वो छूट इसमें भी लागू होती है। जनरल वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, तो आयु जो है कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और अधिकतम 35 वर्ष। बाकी जो है आरक्षण जो है सभी पे लागू है, आरक्षण इसमें भी लागू है। अब देखते हैं इसमें जो मुख्य बात है वो देखते हैं। मित्रों, आप जिस जिले के निवासी हैं, मूलतः निवासी हैं, जिस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में है, आप उसी जिले से इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप राजस्थान में अलवर के निवासी हैं, तो अलवर जिले में होमगार्ड की 2 कंपनी है, नीमराण और भिवाड़ी। इनमें से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलवर जिले के निवासी जो है अलवर जिले से बाहर किसी अन्य जिले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी साथी फॉर्म भर रहे हैं अपने जिले से ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे जिले से नहीं। यानी क्या होना चाहिए आपके पास में? मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कम से कम 3 वर्ष से आप उस जिले में निवास कर रहे हो जहां से आप इस फॉर्म के अप्लाई करना चाहते हैं। तो मित्रों, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से आपको ये भरना है। बात कर रहे थे शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं पास। आयु क्या है? 18 से 35 वर्ष। कैटेगरी वाइज आरक्षण इसमें लागू है। इसमें बात करें मित्रों आरक्षण की, बात कर रहे हैं आरक्षण। कैटेगरी वाइज आरक्षण तो है ही, कैटेगरी वाइज आरक्षण तो है ही। इसके अतिरिक्त इस भर्ती में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 30%। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है जी? ये 30%। ध्यान रहे मित्रों, कुल पदों पर जो है, कुल पद जो है, इनमें से 30% किसके लिए रिजर्व है? महिलाओं के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए जो आरक्षण है 12.5%, यानी 12.5% जो आरक्षण है ये किसके लिए है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है। शैक्षणिक योग्यता जान चुके हैं 8वीं पास, आयु जान चुके 18 से 35 वर्ष। जिस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में है आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को जो आरक्षण है 30%, भूतपूर्व सैनिक को 12.5%। इसके अलावा फॉर्म भरने का जो शुल्क है ओबीसी और जनरल के लिए 200 रुपए है,
SC, ST, EWS इन सब के लिए जो है 175 रुपए है। अब मित्रों खास बात यह है, होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो है इसमें सामान्य ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता के जो अंक हैं उनके आधार पर ही मेरिट बनेगी। इसमें सामान्य ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ कौन सी परीक्षा होगी? शारीरिक दक्षता परीक्षा, और साथ ही विशेष योग्यता जो अंक हैं वो आपको मिलेंगे, उनके आधार पर मेरिट बनेगी। देखिए मित्रों आगे बात करें इसमें, शारीरिक दक्षता जो है ये क्या है? शारीरिक दक्षता यानी शारीरिक दक्षता जो है या शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है इसमें क्या क्या लिया जाएगा। देखिए हम पहले बात करते हैं पुरुष की और इधर बात करते हैं महिला। सबसे पहले ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर। ध्यान रहे मेरे मित्रों, SC और ST को सीट रिक्त रहने पर ऊंचाई में 5% की छूट दी जाएगी। SC और ST को सीट रिक्त रहने पर ऊंचाई में 5% की छूट दी जाएगी, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें। महिलाओं की जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं जी यहाँ पे सीना। पुरुषों के लिए है ये 81 से 86 सेंटीमीटर, 81 से 86 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ मेरे मित्रों, यानी फुलाव होना चाहिए कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर। अगर आपका सामान्य में 81 है तो फुलाव कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो ध्यान रहे जो पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी खाते हैं तो ना जाए, उनका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होगा तो अपने 200 रुपए भी क्यों बर्बाद करें, फॉर्म भी क्यों अप्लाई करें। सीना जो पुरुषों के लिए है 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी फुलाव कितना होना चाहिए? कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। इसके बाद बात करें मित्रों तो महिलाओं के लिए किसी भी दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, इसमें सीना नहीं होता है, उनका वजन होता है। तो यहाँ महिलाओं का जो वजन है 47 किलो 500 ग्राम, 47 किलो 500 ग्राम। किसके लिए जी? ये महिलाओं के लिए जो वजन है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 47.5 kg वजन महिलाओं के लिए जो है ये। इसके बाद आगे बात करूं तो मित्रों अब आती है दौड़ की बात करेंगे। भाई महिलाओं के लिए दौड़ कितनी है, पुरुषों के लिए दौड़ कितनी है, दौड़ की बात करते हैं। ध्यान रहे पुरुषों के लिए भी दौड़ जो है 1 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए भी कितनी है जी? 1 किलोमीटर 800 मीटर। माफी चाहूंगा, महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो कितनी है? 800 मीटर। कितनी है जी? 800 मीटर। जबकि पुरुषों के लिए कितनी है? ये दौड़ है पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर। पुरुषों के लिए जो दौड़ है उसके अंक कितने होंगे? अधिकतम 30 अंक जो है। महिलाओं की जो दौड़ होगी इसके भी अधिकतम कितने अंक होंगे जी? 30 अंक जो है। यानी दौड़ के कितने नंबर मिलेंगे आपको? अधिकतम 30 अंक। मेरे दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्शन का जो मूल आधार है वही दौड़ है। कैसे देखिएगा, अगर पुरुष वर्ग में मान लीजिएगा कोई 3 मिनट 10 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, 3 मिनट 10 सेकंड में दौड़ को पूरी करता है तो उस प्रतियोगी को पूरे 30 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 30 अंक। अगर 3 मिनट 20 सेकंड में करता है तो उसे 23 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 23 अंक। और मान लीजिए 3 मिनट 40 सेकंड में करता है तो उसे 15 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 15। अभी मैंने कहा दौड़ के अधिकतम अंक कितने हैं जी? 30।
अगर किसी प्रतियोगी ने दौड़ में पूरे 30 अंक लिए हैं और एक ने मान लीजिए 15 अंक लिए हैं, तो 15 वाला तो अपने को बाहर ही माने, क्योंकि इस भर्ती में सिलेक्शन का मूल आधार ही दौड़ है। लिखित परीक्षा तो कोई हो नहीं रही इसमें, जो है केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा है। महिलाओं के लिए दौड़ की बात करें, 800 मीटर की दौड़ है, 30 अंक है, तो देखिएगा 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 15 सेकंड में अगर कोई महिला इस रेस को पूरी करती है तो उसे पूरे 30 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 30 अंक। कितने मीटर की दौड़ है ये? 800 मीटर। अगर 3 मिनट 40 सेकंड में अगर इसको पूरा करती है तो उसे 23 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 23 अंक। इसके बाद में 4 मिनट 30 सेकंड में अगर पूरा करती है तो उसे 15 अंक मिलेंगे। मित्रों ये रेस के नंबर है, पुनः देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कितने समय में आपको 1 किलोमीटर की रेस करनी है पुरुषों को, महिलाओं को 800 मीटर की, उसके कितने अंक आपको मिलेंगे। अगर पुरुष वर्ग में 3 मिनट 10 सेकंड में कोई रेस कर रहा है, कितनी जी? 1 किलोमीटर, कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक, जो सिलेक्शन का मूल आधार है। 3 मिनट 20 सेकंड में कर रहा है तो 23 अंक, 3 मिनट 40 सेकंड में कर रहा है तो 15 अंक जो है। इसके बाद में ये महिलाओं का है, 3 मिनट 15 सेकंड जो है 30 अंक है, 3 मिनट 40 सेकंड है 23 अंक है, और 4 मिनट 30 सेकंड है तो 15 अंक है। इसके बाद में मेरे मित्रों इसमें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र है जिनके भी आपको अंक मिलेंगे। 30 नंबर की तो आपकी दौड़ होगी और 20 नंबर आपके अधिकतम जो होंगे ये होंगे आपके विशेष योग्यता प्रमाण पत्र। आरएसटीटी के 3 अंक आपको मिलेंगे और घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों, क्योंकि आरएसटीटी का जो प्रमाण पत्र है सभी के पास होता है। इसके बाद में आईटीआई जो है इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो लेकिन एनसीवीटी का होना चाहिए, ट्रेड कोई सी भी हो, अंक सभी के समान है, आपको 2 अंक मिलेंगे। एनसीसी जो है मित्रों इसके अधिकतम 8 अंक मिलते हैं। एनसीसी के आपको होमगार्ड भर्ती परीक्षा में अधिकतम 8 अंक मिलेंगे। कैसे जी? अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 4 अंक मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 6 अंक मिलेंगे, और सी सर्टिफिकेट है तो 8 अंक मिलेंगे। कोई भी भाई बहन ऐसा ना सोचे कि मेरे पास तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, जी मेरे तो हो गए जी 6 4 10 8 18 नंबर हो गए, मेरे तो हो गए सिलेक्शन। ऐसे नहीं, आपके जो है एनसीसी का अगर सी तीनों है तो आपको कितने मिलेंगे जी? 8 अंक मिलेंगे अधिकतम जो है। 4 नंबर पे बात करते हैं मित्रों खेल में। अगर आपके पास में राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेल में भाग लिया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर आपने खेल में भाग लिया है तो 2 अंक मिलेंगे। स्काउट गाइड की हम बात करें मित्रों तो स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार अगर आपके पास में है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 5 अंक मिलेंगे, और राज्यपाल पुरस्कार है या राज्य पुरस्कार है, मान लीजिएगा राज्यपाल कह दीजिएगा या राज्य स्तर का बोल दीजिएगा, तो मित्रों आपको कितने में 3 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलेंगे जी? 3 अंक। और आपने अगर तृतीय सोपान कर रखा है, तृतीय सोपान कर रखा है स्काउट गाइड में, तो आपको नंबर मिलेंगे मेरे मित्रों 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे जी? 2। पुनः सुन लीजिएगा, स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार के 5 अंक हैं, राज्यपाल या राज्य स्तर पुरस्कार के 3 अंक हैं, तृतीय सोपान के 2 अंक हैं। और मित्रों इन सब के अतिरिक्त जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस के भी नंबर हैं, इसको मैं इधर बता देता हूं आपको जो है। अगर मान लीजिएगा आपके पास में भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 3 अंक मिलेंगे। भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और हल्का वाहन चलाने का है तो कितने मिलेंगे जी? 2 अंक मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ आपके पास में हैवी लाइसेंस है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और लाइट आपके पास में है तो 2 अंक आपको मिलेंगे। ये आपके बोनस अंक थे। अधिकतम बोनस अंक आपको 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 20। देखिएगा आपकी दौड़ जो हो रही है 30 की, दौड़ कितने अंक की? 30 अंक की है। विशेष प्रमाण पत्र की अगर बात करते हैं
बोनस अंक जो आपको मिल रहे हैं अधिकतम कितने जी 20। कुल अंक कितने हो गए जी 50। कुल कितने हुए जी 50। अर्थात जो मेरिट निकलेगी इस भर्ती में वो 50 अंक में से निकलेगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। 50 में से आपको इसका 40% लेना आवश्यक है। 50 का 40% नंबर लेना आवश्यक है, जो कितना होगा मेरे मित्रों 20 अंक। 50 का 40% कितना होता है जी 20। अब आप ये ना सोचे कि 20 अंक लेते ही आपकी नौकरी लग गई। पहली बात तो ये है कि इसमें मेरिट छटेगी। 20 अंक के बाद में 20 अंक में क्वालिफाई हुए हैं। 20 अंक अगर आपको नहीं मिले तो आप इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए हैं। इसमें मेरिट छटेगी और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। जिनकी आयु अधिक है उसको पहले वरीयता देंगे और कम आयु वालों को बाद में देंगे। मान लीजिएगा एक लड़का है जिसकी उम्र 35 वर्ष है और एक लड़का है जिसके 18 वर्ष है, दोनों के अंक समान आते हैं तो अधिक आयु वाले को वरीयता देंगे, न कि कम आयु वाले को। इसके साथ ही मित्रों आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा तो ध्यान रहे इसमें कार्य दिवस के हिसाब से वेतन मिलता है। कार्य दिवस यानी प्रति कार्य दिवस के आपको 693 रुपए मिले। 693 रुपए कितने जी 693 रुपए। लगभग बात करें तो 21,000 रुपए प्रति महीना हो जाता है। ये आपकी मान लीजिएगा घर बैठे हो या किसी दुकान पे काम कर रहे हो, कपड़े के शोरूम पे काम कर रहे हो, उससे तो कहीं अच्छा है। अपना पढ़ाई का खर्च चलेगा, किताबें आप खरीद सकते हैं और पढ़ने का समय भी आपको उसमें मिलेगा। वर्दी पहन लोगे, वर्दी का आपका शौक पूरा हो जाएगा दोस्तों। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि इसमें मान लीजिएगा कि भाई हमारे को क्या वर्ष भर काम मिलेगा, तो मित्रों 6 माह न्यूनतम 6 माह का तो आपको कार्य मिलेगा ही मिलेगा। न्यूनतम 6 माह की ड्यूटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना जैसी महामारी है, चुनाव है, या मान लीजिएगा मेले वगैरह भरते हैं, इनमें भी आपको ड्यूटी मिल सकती है। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष भर में कम से कम 6 माह की ड्यूटी मिलेगी, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। एक अंतिम प्रश्न आपके मन में जो आ रहा है, क्या सर ये स्थायी नौकरी है? तो मित्रों ये जो नियुक्ति आपकी होती है 5 वर्ष के लिए, स्थायी है या अस्थायी है? तो आपकी जो मान लीजिएगा नियुक्ति हो रही है कितने वर्ष के लिए जी 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष तक आप कार्यभार संभाले रहेंगे। 5 वर्ष के बाद में आपका एक पुनः मेडिकल होगा, और मेडिकल जब होगा और आप मेडिकल में फिट हैं, क्वालिफाई है, तो आपको पुनः कार्यभार सौंप दिया जाएगा। मेडिकल में अनक्वालिफाई होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। खास बात यह है इसमें होमगार्ड भर्ती परीक्षा, अगर होमगार्ड में आप लगते हैं तो राजस्थान पुलिस की परीक्षा में बोनस अंक मिलते हैं। अगर आपने होमगार्ड की नौकरी की है, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में आपको बोनस अंक मिलेंगे मित्रों। साथ ही मित्रों जब आप मेरिट में आते हो तो जिला चिकित्सा अधिकारी से आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, मेडिकल बनवाना पड़ता है जिला चिकित्सा अधिकारी से। और साथ में अंतिम रूप में जो है पुलिस वेरिफिकेशन, आपके पास में अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अधिकतम 6 माह का आपके पास में पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इन दस्तावेजों को सत्यापन होने के बाद में आपको नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को नौकरी मिले, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, सभी तक ये जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।